दतिया विधानसभा का उपचुनाव अब सिर्फ एक चुनाव नहीं रह गया है, बल्कि ये बीजेपी के भीतर एक बहुत बड़े सियासी ज्वालामुखी के फटने की दास्तान बन चुका है। मध्य प्रदेश की राजनीति के सबसे ताकतवर चेहरों में से एक पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का टिकट क्या कटा कि दतिया की सड़कों पर एक संग्राम छिड़ गया। एक तरफ जहां नरोत्तम मिश्रा के गुस्से से लाल समर्थकों ने नेशनल हाईवे को पूरी तरह से जाम कर दिया और रोकने आई पुलिस पर इस कदर पथराव किया कि कई पुलिसकर्मी भी लहूलुहान हो गए, तो वहीं दूसरी तरफ इंदौर से लेकर भोपाल तक बीजेपी के बड़े सिपह सालारों ने इस डैमेज को कंट्रोल करने के लिए अब मोर्चा संभाल लिया है। इसी बीच बीजेपी के सबसे कद्दावर और फायर ब्रांड नेता कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने इस पूरे सियासी घमासान पर एक ऐसा बड़ा और दो टूक बयान दे दिया है जिसने विरोधियों के खेमे में भी खलबली मचा दी है। कैलाश विजयवर्गीय ने साफ कर दिया है कि पार्टी ने जो फैसला लिया है वो पत्थर की लकीर है और आशुतोष तिवारी दतिया के इस रण को डंके की चोट पर जीतेंगे। इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि दतिया की सड़कों पर मचे उस उपद्रव का पूरा सच, और साथ ही ये विश्लेषण भी करेंगे कि कैलाश विजयवर्गीय के उस बयान का जिसने बगावत की आग पर पानी डालने का काम किया है। क्या कैलाश विजयवर्गीय ने ही आशुतोष तिवारी का समर्थन किया था, उनका नाम सुझाया था? इस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं उस मंजर की जिसने दतिया प्रशासन के हाथ पांव फुला दिए। जैसे ही बीजेपी के केंद्रीय चुनाव समिति ने नरोत्तम मिश्रा की जगह पूर्व संगठन मंत्री आशुतोष तिवारी के नाम का आधिकारिक ऐलान किया, नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। सैकड़ों की तादाद में नाराज कार्यकर्ता और समर्थक सड़कों पर उतर आए और उन्होंने मुख्य हाईवे को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया। कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया। जब पुलिस और प्रशासन की टीम स्थिति को संभालने और हाईवे को खुलवाने के लिए मौके पर पहुंची तो यहां तक है कि प्रदर्शनकारी बेकाबू हो गए और देखते ही देखते उन्होंने जो भीड़ थी उस भीड़ ने पुलिस पर भी ताबड़तोड़ पथराव शुरू कर दिया। इस अचानक हुए हमले में कई पुलिसकर्मियों को गंभीर चोटें भी आई हैं और उन्हें अस्पताल में भर्ती भी करना पड़ गया। हालात इतने नाजुक हो गए थे कि खुद डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को सामने आकर एक आधिकारिक बयान जारी करना पड़ गया, जिसमें उन्होंने अपने सभी समर्थकों कार्यकर्ताओं से हाथ जोड़कर शांति बनाए रखने और कानून को हाथ में न लेने की पुरजोर अपील भी की। दतिया में मचे इस भारी बवाल के बीच में जब मीडिया ने बीजेपी के वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय से बातचीत की, उनको घेरा, तो उन्होंने बताया बेहद सदे हुए लेकिन बेहद सख्त लहजे में उन्होंने अपनी बात रखी। कैलाश विजयवर्गीय ने दतिया उपचुनाव के लिए पार्टी की रणनीति और उम्मीदवार के चयन का खुलकर बचाव किया। उन्होंने कहा कि आशुतोष तिवारी को उम्मीदवार बनाने का फैसला कोई जल्दबाजी में नहीं लिया गया है, बल्कि ये निर्णय बहुत सोच विचार करने के बाद में ही लिया गया है। संगठन ने बहुत सोचा है और हर पहलू को परखने के बाद में ये एक बड़ा कदम जो है वो उठाया है। विजयवर्गीय ने यानी साफ शब्दों में कहा कि बीजेपी एक लोकतांत्रिक पार्टी है जहां पर हर छोटा बड़ा फैसला संगठन की सामूहिक सहमति से ही लिया जाता है। हमारी पार्टी में ये परंपरा रही है कि कार्यकर्ता अपनी राय रखने के लिए पूरी तरह से आजाद हैं, लेकिन जब शीर्ष नेतृत्व एक बार अंतिम फैसला ले लेता है तो फिर वहां पर हर कोई उस फैसले के पीछे चट्टान की तरह खड़ा हो जाता है, वहां पर उनको वो फैसला मानना पड़ता है। उन्होंने कहा नरोत्तम मिश्रा जी हमारे बहुत ही सीनियर, अनुभवी और बहुत अच्छे कार्यकर्ता हैं, वो भी पार्टी के इस फैसले का पूरा सम्मान करेंगे और उम्मीदवार को जिताने के लिए पुरजोर जो है उनका समर्थन करेंगे। जब पत्रकारों ने कैलाश विजयवर्गीय से तीखा सवाल पूछा कि क्या दतिया में हो रहे इस भारी विरोध प्रदर्शन को देखते हुए बीजेपी अपना उम्मीदवार बदल सकती है, तो इस पर विजयवर्गीय ने पार्टी के इतिहास का हवाला देते हुए दो टूक जवाब दे दिया। उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया कि उन्होंने खुद भी इस पूरे मामले के बाद में डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा से बात करने के लिए 2 से 3 बार फोन करने की कोशिश की, लेकिन व्यस्तता या फिर किसी अन्य कारणों की वजह से उनसे सीधा संपर्क नहीं हो पाया है। इसके बावजूद उन्होंने बड़े विश्वास के साथ में ये कहा कि एक बार जब भारतीय जनता पार्टी किसी विधानसभा सीट के लिए अपना उम्मीदवार घोषित कर देती है, टिकट का ऐलान कर देती है, तो उसे बदलना या फिर वापस लेना हमारी पार्टी की परंपरा में बिल्कुल भी शामिल नहीं है। इसलिए किसी को भी इस मुगालते में नहीं रहना चाहिए कि दतिया का जो टिकट है वो बदल जाएगा। उन्होंने साफ कर दिया
कि आशुतोष तिवारी संगठन के एक बेहद निष्ठावान कार्यकर्ता रहे हैं, जिन्होंने संगठन मंत्री के रूप में अपनी जमीन पर रहकर सालों तक काम किया है, पार्टी को मजबूत किया है। इसलिए पूरी पार्टी एकजुट होकर उनके साथ में खड़ी हुई है। जैसे कि उन्होंने कहा कि ये जल्दबाजी में लिया हुआ फैसला नहीं है, बल्कि बहुत सोच समझकर ये फैसला लिया गया है। कैलाश विजयवर्गीय ने अपने बयान के आखिर में हुंकार भरते हुए कहा कि पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता बहुत जल्द एक साथ बैठेंगे और रूठे हुए साथियों से बातचीत भी की जाएगी और सभी मतभेदों को भुलाकर पूरी ताकत से चुनाव लड़ा जाएगा। उन्होंने दावा किया कि कार्यकर्ताओं की इस एकजुटता के दम पर आशुतोष तिवारी दतिया उपचुनाव में भारी मतों से जीत हासिल करेंगे और ये जीत डंके की चोट पर होगी। हालांकि मैदान में अब लड़ाई बेहद दिलचस्प हो चुकी है, क्योंकि आशुतोष तिवारी के सामने कांग्रेस से भी कद्दावर नेता और पूर्व दिग्गज राजघराने से ताल्लुक रखने वाले पूर्व विधायक घनश्याम सिंह मैदान में उतारे जा चुके हैं। वैसे में दतिया का ये रण अब केवल उम्मीदवारों की लड़ाई नहीं है, बल्कि ये सीधे बीजेपी के लिए अपनी अंदरूनी बगावत को दबाकर किला बचाने की एक बहुत बड़ी साख की लड़ाई बन गई है। तो वहीं पर ये कांग्रेस के लिए अपने जो जीती हुई सीट है उसको वापस पाने की एक बेहद दिलचस्प लड़ाई है। कैलाश विजयवर्गीय के इस बेहद कड़क बयान और दतिया में नरोत्तम समर्थकों द्वारा किए गए इस उग्र प्रदर्शन पर आपकी क्या राय है? क्या नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटना बीजेपी के लिए सही फैसला था, या फिर आशुतोष तिवारी के लिए ये राह उतनी आसान नहीं होगी और नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटना बीजेपी को भारी पड़ सकता है? इस पूरी रिपोर्ट पर, इस पूरे मुद्दे पर आपको क्या कुछ लगता है? आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देकर जाएं और आप हमारी वीडियो मध्य प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं ये भी हमें कमेंट में जरूर बताएं। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।